ये इमारत बहैसियत इम्तियाज है, इम्तियाजी हैसियत रखती है। ये अल्लाह की वली की कब्र है। अब चादर देने की क्या जरूरत है? अब जब इमारत बन चुकी है, लेकिन अगर चादर देते भी तो एक दे देते तो फिर भी समझ आता। आजकल माहौल क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है कि वो प्रिंटेड चादरें मिलती हैं जिन पर कुरान मजीद की आयत लिखी होती है। आयतुल कुर्सी है, सूरतुल फातिहा है, चारों कुल है या दीगर आयात मुक़द्दसा हैं लिखी हुई है। वो प्रिंटेड चादरें मिलती हैं, खरीदी जाती है बाजार से, वो जाकर कब्र के ऊपर डाल दी जाती है। आपने भी डाली, मैंने भी डाली, हर आने वाले ने डाली। मुझे बताओ साहिब मज़ार को चादर का फायदा क्या पहुंचा है? क्या फायदा पहुंचा? कोई है गरीब? कब्र के अंदर, मज़ार के अंदर जो वली है उसको तेरी मेरी चादर का क्या फायदा पहुंचा है? या तूने या मैंने जो चादर चढ़ाई है, तुझे मुझे क्या फायदा पहुंचा है? एक राई के बराबर भी कोई नफा नहीं पहुंचा, बल्कि गुनाह हुआ है। इसलिए कि बास नापाक लोग बगैर वुज़ू किए मज़ारात में जाते हैं, वो कब्रों को छूते हैं और उस पर जो चादर होती है उस पे अल्लाह का कुरान लिखा होता है। अल्लाह के कुरान को तो बगैर वुज़ू छूने की इजाजत नहीं। काश कि तुम्हारे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। ये दर्द है बहुत सारे लोगों को, हमारे अहले सुन्नत कहलाने वालों को मरोड़ पैदा हो जाते हैं। ये गैर की बोली नहीं है, ये मोहम्मद अरबी की सच्चे गुलामों की बोली है। जब कुरान मजीद को नहीं छू सकते बगैर वुज़ू के, तो जो मज़ार पर चादर प्रिंटेड है, बगैर वुज़ू के जाने वाले लोग उसको छू रहे हैं, वहां कैसे इजाजत मिल जाएगी? ये जुल्म आस्ताने पर बैठने वाले मुजावरों ने किया है, गद्दी नशीन रेशेदार लोगों ने किया है। अल्लाह के कुरान की बेहुरमती होती रही और किसी ने इस पर तवज्जो नहीं की है। इस वास्ते कुरान और सुन्नत की रोशनी में किसी भी मज़ार पर चादर चढ़ाने का कोई कंसेप्ट नहीं है। सच्चे हो तो दलील लो, सच्चे हो तो दलील लो। तुम्हारे पास तो दलील नहीं है। और तो इसी तरीके से मैं कल एक जगह से गुजर रहा था, काले कपड़े पहने हुए, सूटे मार जूते उतार कर जा रही है। वो कंधों पर चटाई थी या न जाने क्या था, वो उठाया हुआ, आगे आगे ढोल बजाने वाले कंजर नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। मैंने वहां एक दुकानदार से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, ट्रैफिक इतनी डिस्टर्ब हुई है और मैं जल्दी में था, कहीं जाना था। तो कहते हैं जी ये वो तो मज़ार है तो वहां डोली जा रही है। मैंने कहा डोली क्या होती है? ये डोली शरीयत की टर्म मैंने तो पहली बार सुनी है। और डोली क्या होती है? डोली शोली कोई इसका कंसेप्ट नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत के साथ। जूते उतारे होंगे, बूथे बिगाड़े होंगे, होलिया बिगाड़ा हुआ, काले कपड़े पहने होंगे। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के नबी के मज़ार पे जा रहे हैं। कहाँ? क्यों? भांग के सूखे लगाने के लिए जा रहे हैं, नोट कमाने के लिए जा रहे हैं। ये चरपाई मैंने देखा तो लोग ऊपर नोट फेंक रहे हैं, अपना जाने वो चरपाई थी क्या था, नोट फेंक रहे हैं। ओ भाई ये नोट तुम्हारे उस अल्लाह के वली को जरूरत है? अल्लाह का वली तुम्हारे नोटों को क्या करेगा? उसके आस्थाने पर बैठने वाले अय्याश बदमाश वो अय्याशियां करेंगे तुम्हारे इस पैसे से। वो वलियों की मोहब्बत का तुम्हें धोखा देके वो जनाब बदमाश बन के अय्याश बन के फिर रहे हैं और हमारी सादा कभी ये तमाम तुम के हाथ भी चाटी जा रही है। क्या बात है जनाब, ये देखो अल्लाह वालों की औलादों के चेहरों पे भी नूर है। मैंने कहा एक दिन रोड पे धूप पे लेके आना, झाड़ू लगवा, 15 मिनट बाद देखना जरा भूखा नूर वाला है या तंदूर वाला है। एसी वाली गाड़ियों में बैठ के घूमते हैं, ब्यूटी पार्लर पे जाकर 20-30 हजार का मेकअप करवा के औरतों की तरह हिजड़े बन के आ जाते हैं। तमाम चाट के अल्लाह के वली का बेटा है, क्या ही बात है।
चाहे उसने कभी एक नमाज न पढ़ी। पीरों के पीछे लगे हो, यहाँ उससे नमाज तो सुनो। ये नहीं आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले देखते कि ये जो एंकर्स होते हैं सहाफी, ये जाते हैं बाज़ दरबारों पे बैठने वाले पीर साहिबान का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी आप कल में सुनाए हैं? हमें तो नहीं आते जी, ऐसा नहीं होता। कभी सुना है कि नहीं सुना? अच्छा नमाज बताओ फजर की रकतें कितनी होती हैं? और नहीं, हम फकीरों की नमाज और है, मुल्ला की नमाज और है, और बेगैरत मुल्ला की नमाज नहीं है। ये नमाज वो है जिसका अल्लाह ने कुरान में 700 से ज्यादा मरतबा हुक्म अता फरमाया। ये मुल्ला की नमाज है। इस नमाज का मेरे रब ने कुरान में हुक्म दिया है। इस नमाज को पढ़ने की तरगीब अल्लाह के हबीब ने दी है। इस नमाज को मैदान जिहाद में भी हुजूर के सहाबा ने तर्क नहीं किया, और जो सही अल्लाह वाले थे उन्होंने नमाज पढ़ पढ़ के ही तो अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। तू कहता हमारी फकीरी लाइन और है, ये कोई और है। ऐसे बेगैरतों से अपने आप का पल्ला छुड़ाओ। ये सब धोखेबाज हैं। इनके हाथ चाटने की कोई जरूरत नहीं। इनके पैदा होने के बाद तो मां ने इनको नहीं चाटा था, इनकी आज अवामी अहले सुन्नत चाटी जा रही है। मैंने देखा है कि दाढ़ी नंगा पीर आता है, काटन वाले लशमश वाले सूट पहने होते हैं, हजारों का सूट होता है, जूता भी बड़ा उनका पहना होता है, तैयार होके आता है, और जब आता है ना शरीयत की धज्जियां उड़ाई हुई, लिबास भी शरीयत के खिलाफ, शक्ल और सूरत भी शरीयत के खिलाफ। एक तरफ जब वो आता है, दूसरी तरफ उसी मस्जिद का इमाम अगर हुजूर की शरीयत का आलिम भी हो, हुजूर की शरीयत का पाबंद भी हो, लेकिन हमारी इमाम क्या कहती है? उठो उठो पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए। फरिश्ता तो नहीं आया। कौन सा पीर आया जिसके चेहरे पे हुजूर की सुन्नत ही कोई नहीं? कौन सा पीर आया है जिसको वुजू के मसाइल का नहीं पता? कौन सा पीर आया है जिसकी ज़ाहिरी कैफियत हुजूर के गुलामों वाली नहीं, और तुम उसकी ताज़ीम के लिए हुजूर की शरीयत के आलिम को पाबंद कर रहा? उठो पीर साहब आ जाए। ऐसे पीर साहब की ताज़ीम करना हराम है। ये जो शरीयत का बागी और भगोड़ा है उसकी ताज़ीम हराम है। इस वास्ते इन लोगों से अपना पल्ला छुड़ाएं।